हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं। हम लोग देखिए भाई नरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक। तो नरेशन में हमने क्या क्या पढ़ रखा है। तो काफ़ी सारे रूल्स हो गए हैं, जैसे कि टेंस का चेंज करने वाला रूल पढ़ा दिए हैं आपको। आपको कुछ शब्द जो बदलते हैं वे शब्द बदलने का बता दिए हैं ना। जैसे यस्टरडे का क्या बदलता है, टुडे क्या होता है, टुमारो क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता दिए हैं। और उसी के साथ साथ और क्या डिस्कस हुआ है आपके साथ। प्रोनाउन, मेन चीज़ तो प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। जो नहीं, जिसको नहीं आता है प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए, बढ़िया से समझाए हैं, समझ में आ जाएगा। इतनी चीज़ें हमने सीख रखी है। और हम आपको बोले थे कि अगले क्लास में हम आपको कुछ सेंटेंस लाएंगे असर्टिव के। लेकिन हमको याद आया कि अभी 2-3 नियम और छूट गए हैं, तो उन नियमों को हम क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। आई बात समझ में। तो आइए देखिए क्या नियम है, ठीक। सारे नियमों को पहले पढ़ लिया जाए, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तब अच्छा लगेगा ना। आएगा सारी चीज़ें तब आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, वही लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित कुछ नियम है रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित। आइए देखिए क्या नियम है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव नहीं करते हैं, केवल प्रोनाउन ही बदलता है। जो लिखा है इसका क्या मतलब है भाई, समझो। रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा ये रहा, रिपोर्टेड स्पीच तुम्हारा ये रहा। दो चीजें देख लिए। वही कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यह रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो। देखिए, राम सेज यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में लिख दिया हूं, और राम विल से यहाँ पर फ्यूचर टेंस में लिख दिया हूं। यही है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या होगा। तब अगर इसको इनडायरेक्ट में हम बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा, हूबहू उतर जाएगा ठीक वैसे ही, बस बीच में इनको कंजंक्शन जोड़ने के लिए दैट लग जाएगा। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ फ्यूचर में है तो ये सीधा उतर जाएगा और किससे जुड़ जाएगा, दैट से जुड़ जाएगा। असर्टिव है तो दैट बोल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन क्या चेंज होगा, प्रोनाउन। अगर वाक्य में आपको रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन अगर दिख जाएगा तो प्रोनाउन बदल देना है। क्या करना है भाई, प्रोनाउन बदल देना है। तो आखिर जो नियम मौखिक रूप से तुमको बता रहा हूँ कैसे अप्लाई होगा, आओ देखो अप्लाई कर लिया जाए। देखिए भाई, यहाँ लिखा है राम सेज, तो इसको धड़ल्ले से एकदम उतारो, राम सेज। अब किसी के दिमाग में यह ना जाए कि भाई हम इसको टेल्स कर दें। भाई देख लीजिए आप, सेज के साथ अगर टू लगा हो तभी टेल्स करना। आई बात समझ में। अगर से के बाद टू लगा हो तभी टेल करना। और अगर सेड जो लिखा है, सेड के बाद टू लगा है तभी टोल्ड करना। आई बात समझ में, गलती मत करना। यहाँ सेज के बाद टू नहीं लगा है, नहीं बदलेंगे। राम सेज। अब जोड़ने के लिए क्या लगेगा भाई, अभी अभी जस्ट बताए हैं आपको क्या लगेगा, दैट, ठीक। हरि को उतार दो, हरि राम, उतर गए हरि। हैज चेंज होगा, नहीं बदलेगा भैयो, नहीं बदलेगा। हरि हैज। गॉन का लिख दो, गॉन। और कहाँ गए हैं सब उतार दो, बदलने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन है ये नहीं है भाई, कहीं पर प्रोनाउन रहता तो बदल देते। लेकिन नीचे वाले में देखो प्रोनाउन दिख रहा है कहीं पे, आई है। राम विल से कुछ नहीं करेंगे, उतार देंगे राम विल से को। लेकिन भाई बदल देंगे आई को। आई को क्या बदलेंगे, तब तक कैलकुलेट करिए, साफ करते हैं तब तक। जरा दिमाग में कैलकुलेट करिए क्या होगा हैं। अब कहेंगे मैथ थोड़ी है कि कैलकुलेट करेंगे। चलिए भाई, यहाँ देखिए राम लिखा है, क्या लिखा है, राम विल से। उतर गए, और उतरे तो अपने चरण उतारे, लेकिन यह भी बता रहे हैं कि भाई आगे किसी को बदलिएगा मत, हमको बदलने वाले लोग पसंद नहीं है क्योंकि हम है फ्यूचर। तो फ्यूचर यहाँ जोड़ देंगे किससे, दैट से। लेकिन आई कह रहा है हमको बदलो, हम कौन है, प्रोनाउन है, तो इनकी भी बात सुनिए जरा। प्रोनाउन को बदलो, आई को। आई को बदलने के लिए दो नियम, आई को बदलने के लिए दो नियम बताइए, हम क्या बताए थे। कोई भी प्रोनाउन बदलना हो दो नियम लगाना होता है। सबसे पहला चीज होता है, आप ज्ञात करिए पर्सन, और दूसरी चीज ज्ञात करिए इसका केस। अगर पर्सन ज्ञात हो जाएगा तो पता चल जाएगा किससे बदलेगा। यह जो प्रोनाउन है, अगर इसका पर्सन जान गए तो जान जाएंगे आप किससे बदलेगा। और अगर जान गए केस, तो जिससे बदलेगा उस केस में यहीं पर लाके इसको पटक देंगे, रख देंगे। आई बात समझ में। चलिए भाई, आई कौन सा पर्सन है जल्दी से बताइए, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कि कोई पर्सन है, नहीं है भाई, है फर्स्ट पर्सन। केस बताइए, वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले आया है आई, तो यानी यहाँ पे भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्टिव केस करिए चाहे नॉमिनेटिव करिए। आई बात समझ में। चलिए, दोनों चीज पता हो गए, तो अब कहेंगे सर जी दो ठो जानकारी ले लिए तो कर का पाएंगे, करना बहुत कुछ है। देखो,
फर्स्ट पर्सन का नियम याद करो जरा, दिमाग खोलो अपना। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। तो फर्स्ट पर्सन का नियम कहता है हमको बदलो सब्जेक्ट से, ये रहे सब्जेक्ट। कौन रहे सब्जेक्ट? राम। चलो राम भैया धीरे से आके यहीं बैठ रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। राम यहाँ नहीं बैठेगा भाई, प्रोनाउन की जगह राम नाउन है। राम कौन है? नाउन है ना, नाउन। प्रोनाउन की जगह क्या नाउन बैठता है? हम परिभाषा क्या पढ़े हैं? प्रोनाउन की पढ़े हैं कि नाउन की जगह भैया प्रोनाउन को रखो, बार बार उसको क्या है रिपीट ना करना पड़े। लेकिन ये थोड़ी कहा गया है कि प्रोनाउन की जगह नाउन को लाके पटक दो, ठीक है, ऐसा ना करना। तब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिखा है, अभी आप बताए कि सब्जेक्ट से बदलेगा आई, और आई की जगह राम, यहाँ जो बदल रहा है राम लिखा है, तो राम को हमें ले जाना है। तो राम को नहीं ले जाना है, राम की जगह जो प्रोनाउन आ सके उसको लेकर जाइए। राम की जगह कौन सा प्रोनाउन आ सकता है? सोचिए। मैं तो कह रहा हूँ ही, क्या कह दे रहा हूँ? ही, बताओ सही है? सही है। क्यों? कैसे सही है? देखो, राम क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन। अगर राम को तुमको बुलाना है कि या उसके बारे में कहना है कि वह एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो क्या बोलोगे? ही इज अ गुड बॉय बोलोगे ना, ही लगाओगे ना उसके लिए, वह के लिए सी लगा दोगे? नहीं, ऐसा मत करना। राम की जगह क्या लगेगा? अब धीरे से ही को बैठाओ। चलो ही को बैठा दिए, लेकिन अभी भी गलती हो सकती है, क्योंकि सिर्फ अभी तुम एक ही नियम पर बैठा रहे हो। पर्सन के आधार पर राम का तुम लाके प्रोनाउन ही बैठा दिए। ये दूसरी जानकारी क्या करने के लिए है? ये भी तो है, इसको भी सत्यापित करो। इसको बैठाओ कैसे? नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। देखो क्या ही नॉमिनेटिव केस में है? अगर है तो ठीक, नहीं तो बदल डालो, नॉमिनेटिव करो। कहोगे सर ऑलरेडी है नॉमिनेटिव केस। इतनी लंबी बातचीत करने के बाद पता चला कि हाँ बस ही बैठेगा। कोई बात नहीं, आप अगर बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं बात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे राम, राम की जगह ही का केस नॉमिनेटिव खटाक से बैठा देंगे। ठीक। अच्छा, ही के साथ एम लगा देते हैं आंख बंद करके, और ये लगा देते हैं। सर जी हो गया? नहीं सर जी, नहीं हुआ। एम नहीं लगेगा ही के साथ, अच्छे से याद रखना है आप लोग। कहेंगे क्यों नहीं लगेगा? आप तो कह रहे हैं बस प्रोनाउन चेंज होगा, नियम यही कह रहा है ना कि जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव नहीं करते हैं, केवल प्रोनाउन बदलता है। तो सर जी प्रोनाउन तो बदल दी, तो अगर प्रोनाउन बदल दिए तो ऊपर आगे देखो क्या क्या, एम एल कुछ बदलने वाली चीज नहीं थी, कहाँ बदल दिए? एम को कैसे कर दिए? कह रहे हैं चेंज करना है। तो भाई करना इस वजह से पड़ेगा कि आप बताइए, आप नियम पढ़े हैं क्या क्या? जो नियम पढ़े हैं वही नियम इसमें नहीं लगाना है, बस यही। यह जो रूल है यह कह रहा है कि जो तुम नियम पढ़े हो कि टेंस बदलने वाला, वह टेंस नहीं बदलेगा। और एक नियम पढ़े थे कि कुछ वर्ड को बदलने वाला, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन सबको बदल के जो भी कर देते थे, याद करो, जो भी कर देते थे वह नहीं बदलेगा, लेकिन प्रोनाउन बदलेगा। अच्छा बताइए, ही के साथ एम बैठेगा, अब कहेंगे इनडायरेक्ट के चक्कर में ही के साथ जो है गद्दारी कर देंगे आप लोग। नहीं भाई, ही के साथ कौन बैठता है? इज बैठता है। ही के साथ कौन बैठता है? इज। यही नियम है। ठीक, इसको देखिए विशेष रूप से आप दिमाग में रखिएगा। ही के साथ हमने इज किया है, और यहाँ आई के साथ क्या है? एम है। तो दिमाग पे जोर डालिए अच्छे से। यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है टेंस का, बस वर्ड बदल दिए हैं, एम की जगह क्या लिख दिए हैं? इज। आई बस में अर्थ नहीं बदले हैं, अर्थ नहीं बदले हैं, बस क्या बदल दिए हैं? एम की जगह इज कर दिए हैं, क्योंकि यह प्रोनाउन ही जो है एम को एक्सेप्ट नहीं करता ना, इस वजह से इसको क्या करना पड़ा? इज करना पड़ा। ध्यान दीजिएगा। कुछ ही ऐसे हैं जैसे हैज, हैव, हैड ना, हैज और हैव थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, कहाँ हैज लगेगा कहाँ हैव लगेगा। तो अगर कुछ यहाँ पे मान लीजिए ऊपर हैज हो, यहाँ पर कोई ऐसा प्रोनाउन बदल के आ जाए कि उसके साथ अब हैव लगने की जरूरत हो, तो हैव लगा देना, गलत नहीं होगा। ठीक, ये इसको याद रखिएगा अच्छे से, विशेष रूप से इसको बढ़िया से ना एकदम अंडरलाइन करके समझिएगा, स्टार उस्टार लगा दीजिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, जैसे भी कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप समझ में आया? तो और भी 2-4 उदाहरण ले लिया जाए ना, तब समझ में आएगा आपको। इसको लिखिए यहाँ से यहाँ तक। ये सब देखिए, उलूल जुलूल की बातें मत लिखिएगा, ये उलूल जुलूल पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं आप लोग, ये पढ़ चुके हैं, तो इसको लिखवा चुके हैं। इसको नहीं भैया, यह 2 सेंटेंस लिखो, यह नियम लिखो, और 1-2 सेंटेंस आपको और इसी पर बता देते हैं, फिर अगले नियम पर आपको ले जाके पटक देते हैं। चलो आइए देखिए, 3 और एग्जाम्पल हैं, इसको भी देखो कैसे बनेगा। दे से टू हिम वी आर स्टडिंग इन दिस स्कूल। अब देखो भाई, नियम है से टू वाला, यही हम समझा रहे हैं
यह किस टेंस में है, ज़रा हमको बताइए किस टेंस में है। कहेंगे सर यह तो प्रेजेंट टेंस में है, तो दे क्या लिखेंगे, दे। से टू का क्या हो जाएगा, अब बदलेगा भाई, से टू क्या हो जाता है, टेल। क्या हो जाता है, टेल। दे टेल हिम, वे उसे बताए। जो भी बताए हैं आगे देखिए दैट से जोड़ेंगे। अच्छा ये बताइए क्या आगे कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा सिवाय प्रोनाउन के, सिवाय प्रोनाउन के कुछ नहीं बदलेगा। प्रोनाउन क्या है, वी। प्रोनाउन क्या है, वी। चलिए वी को बदलिए ज़रा भाई, हमको बताइए ज़रा, हमारी मदद करिए वी को बदलने में। वी बदलेगा पर्सन से, किससे बदलेगा, पर्सन से। दूसरा किससे, केस देखा जाएगा, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है। केस कौन सा है, नॉमिनेटिव है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदल रहा है, दे से, यानी वी की जगह कौन आएगा अब, दे आएगा, यानी दे आएगा। लेकिन ध्यान दो अभी क्या है, केस नॉमिनेटिव में आएगा, दे किस केस में आएगा, कहेंगे सर नॉमिनेटिव केस में आएगा। वी चेंज हो रहा है फर्स्ट पर्सन के नाते यहाँ दे से, और दे आके यहाँ बैठ रहा है, लेकिन केस को ध्यान में रखकर नॉमिनेटिव केस में बैठेगा, तो दे ऑलरेडी नॉमिनेटिव केस में है, तो चिंता किस बात की है, तो कोई दिक्कत नहीं, दे लगा दो। क्या लिख दो, दे आर स्टडिंग, दे आर स्टडिंग इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। देखिए कुछ बदला, कुछ नहीं बदला, बहुत आसान है भाई। आप जान लीजिए से टू देख लिए प्रेजेंट टेंस में है, और फ्यूचर टेंस में अगर देख लिए समझ लिए कुछ नहीं बदलना है, बहुत आसान है, समझ लीजिए। एकदम एग्जामिनर आपको फ्री का नंबर देने का एकदम मूड बना लिया है, ठीक है। देखो पीपल से टू मी, पीपल मुझसे कहता है, पीपल मुझसे कहता है, क्या एक व्यक्ति का नाम है पीपल, यानी लोग। से टू मी, से टू का क्या हो जाएगा, से टू का क्या हो जाएगा, टेल। से टू का हो जाएगा टेल मी दैट। क्या है, द मिनिस्टर, द मिनिस्टर बदलेगा ना, द मिनिस्टर। क्या टेंस चेंज होगा ना, जब नहीं होगा तो कहीं प्रोनाउन भी नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ ऐसे लिख देना है। क्या लिख देना है, से टू का बदल के टेल कर दिए, बदले, दैट से जोड़ दिए, इसका टेल किए, दैट से जोड़े, बाकी सब उतर गया। देखिए कितना आसान है ना। अगर आपको इस पर प्रोनाउन भी नहीं मिला तो और आसान हो गया। चलिए इसमें देखिए दे विल से टू अस, इसको बदलिए जरा, देखिए फटाफट, दे विल, अच्छा से के साथ टू लगा है, जी सर लगा है, तो दे विल टेल अस, वे हमें बताएंगे। दैट से जोड़ेंगे असर्टिव, दैट। अब इंडिया है, देखिए नाम है तो कैपिटल से ही लिखिए, इंडिया। हैज का क्या हेड कर दें ना, वॉन का क्या कुछ और कर दें ना, द मैच। देखिए भाई कितना आसान है, अब इससे आसान कुछ हो सकता है ना आसान। यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस, यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस, आखिरी वाला देखिए फ्यूचर, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट टेंस में मिलता है और फ्यूचर टेंस में मिलता है तो कुछ नहीं बदलाव होगा, बदलाव तो होगा केवल प्रोनाउन का। किसका होगा भाई, प्रोनाउन का। तो यह नियम समाप्त हुआ, और हम अगला नियम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। आइए अगला रूल आपको बताते हैं कि अगला रूल क्या कहता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, आदत हो यानी हैबिट हो, कहावत यानी प्रोवर्ब हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता है। मतलब यदि आपका वाक्य जो दिया गया हो वह यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हैबिट हो, ठीक, कोई प्रोवर्ब हो, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, नहीं बदलती हैं। किसमें होगा ये सारी चीज़ें, होंगी तो रिपोर्टेड वर्ब में। यही ना रिपोर्टेड स्पीच को ही, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब बोल रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहिए, वर्ब इधर है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये चीज़ें हैं कौन कौन सी, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, प्रोवर्ब, तो भैया नहीं बदलाव होगा इनमें। आई बात समझ में, ठीक है। देखिए कैसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आवर टीचर सेड, हमारे टीचर ने कहा, क्या कह दिया है भैया कि बदलाव नहीं होगा। देखिए द अर्थ पोल्स एवरीथिंग, पूरी यानी पृथ्वी हर चीज को खींचती है टुवर्ड्स इट, अपनी तरफ, ऐसा नहीं होता है। चलिए है, आपको लग रहा है ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है, पृथ्वी अपने तरफ खींचती है ना। आपका अगर मन कहे, लग रहा हो हाँ सही है तो कर दो, नहीं लग रहा है तो भाई फिर देखेंगे आपका ज्ञान, और टीचर जो चेक करेगा उसका ज्ञान मैच नहीं करेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो देखिए भाई आवर टीचर, हमारा दिमाग तो कहता है कि इसको मानो तुम क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ,
अरे भाई तुम्हारा भी दिमाग कह रहा होगा। तो आवर टीचर सेड दैट, हमारे टीचर ने कहा कि जो कहा है हूबहू उतारो भैया, क्योंकि ऐसी बातें कह दिए हैं, कैसी बात कह दिए हैं, सार्वभौमिक सत्य है। द अर्थ पोल्स एवरी, और लगाओ थिंग, और फिर लगाओ टू वर्ड्स, और इट, फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। जैसे कहा जाता है कि सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, वैसे भैया फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। आई बात समझ में? नहीं तो सब मेहनत बेकार। ही सेड टू मी रोहन टेक्स अ नैप आफ्टर डिनर एवरीथिंग। तो जरा भैया ये देखो क्या कह रहे हैं, कौन सा सेंटेंस लाके घुसेड़ दिए सर इसी में। रोहन टेक्स अ नैप, यानी एक नैप लेता, झपकी लेता है, आफ्टर डिनर, भोजन के बाद, एवरी इवनिंग, हर शाम, हर शाम डिनर के बाद वह क्या करता है, झपकी लेता है। आदत है उसकी ना, खैने तो लोढ़ने, यानी खा लिया तो झपकी लिया, आदत बन गई है उसकी, है आदत। आदत क्या है, हैबिट। क्या है भाई, हैबिट। ही सेड टू मी का क्या होगा, चल जाओ रे। ही सेड टू का क्या होगा जरा बताइए, टोल्ड होगा। क्या होगा, टोल्ड होगा। किससे जुड़ेगा, दैट से जुड़ेगा। अभी देखिए आपके लिए दैट ही हम लाए, ऐसा वाक्य दे रहे हैं आपको कि दैट लगेगा, ठीक, टेंशन नहीं लेने का। रोहन ये सब बताएंगे ना, दैट कहाँ लगेगा, कहाँ इफ़ लगेगा, कहाँ वेदर लगेगा, कहाँ टू से जोड़ देंगे, कहाँ नॉट टू से जोड़ देंगे, बहुत चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल आप ये नियम देखिए, क्या नियम नहीं बदलेगा। और आपको एक चीज़ और बता ही दिए हैं कि अगर यहाँ पर आपको असर्टिव सेंटेंस दिया हो तो किससे जोड़ते हैं, दैट से। किससे भाई, दैट से। रोहन है तो रोहन को नहीं बदलना है, रोहन जी बैठिए। टेक्स हैं तो लीजिए। नैप माने झपकी, आफ्टर माने बाद में, डिनर माने खाना। कौन सा भैया जरा बताइए। डिनर होता है, सुपर होता है, हाँ, एवरी इवनिंग मतलब साँझ। ठीक भाई, देखो कुछ नहीं बदला, आप दिमाग लगाइए। इन दोनों के बीच में क्या लग गया है, दैट लग गया है। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। क्यों नहीं बदला है, क्योंकि तुमने सोच लिया कि ये जो चीज़ें हैं, समझ लिया कि ये जो चीज़ें हैं क्या हैं, ये कहाँ गई, आदत। क्या है, यह आदत है, नहीं बदलेगी। तीसरा वाला और बढ़िया से पकड़ पाएंगे, अगर ये दोनों कर लिए तो तीसरा तो एकदम आसान भाई। ही सेड, वह कहा, मैन इज मॉर्टल। मैन क्या है, मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब क्या होता है, नश्वर। क्या होता है, नश्वर है ना, एक दिन सबको चले जाना है ना, तो मॉर्टल। आई बात समझ में? तो ही के साथ सेड है तो लगना ही है, ही के साथ सेड जोड़ेंगे भैया दैट से। मैन को लिख दो, इज को लिख दो, मॉर्टल को लिख दो, मॉर्टल। आसान है ना, कितना आसान भाई। देखिए अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिट है, प्रोवर्ब है, तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगी। आई बात समझ में? क्या होगा, नहीं बदलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब कल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि असर्टिव सेंटेंस पर जो भी प्रैक्टिस होगा वह देखेंगे। उसके बाद जितने टाइप ऑफ सेंटेंस है सबको निपटाया जाएगा एक एक करके। ये बस एकदम बने रहिए आप लोग लगातार। हो सकता है 7, 8, 10 वीडियो चले जाए, कितना जाए हमको नहीं पता, लेकिन डिटेल में करेंगे। कैसा करेंगे भाई, डिटेल में। ठीक है, धन्यवाद।